हिसार की नारी नारायणी फाउंडेशन के द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मान समारोह 8 मार्च को वुमेन्स डे पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ऑडिटोरियम में किया जाएगा और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेनू भाटिया उपस्थित होंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए नारी नारायणी फाउंडेशन की तरफ से पूनम नागपाल और अन्य पदाधिकारी महिलाओं ने बताया कि इस कार्यक्रम में समाज में अपनी सशक्त भूमिका निभाने वाली और समाज में कुछ अच्छा कर दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी ये फाउंडेशन महिलाओं को आगे बढ़ाने में कार्य कर रही है। हम 8 मार्च 2026 को HAU ऑडिटोरियम बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और जिसका हमने नाम भी रखा है महिला शक्ति सम्मान समारोह। और ये सभी नारी नारायणी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, रेनू मंगल जी, ममता चंद्राकर जी, अनीशा कंसल जी और जीवन जोल जी। हम सभी एकजुट होकर इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं और होपफुली ऐसी आशा भी कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम एक सक्सेसफुल कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं, जो महिला दिवस है वो महिलाओं के संघर्ष की कहानी है और शुरू से ही महिलाओं ने इस दिवस के लिए, वोट के अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए और यहाँ तक कि पढ़ाई के अधिकार के लिए भी बहुत से संघर्ष किए हैं। और आज महिलाएं एक ऐसे लेवल पर पहुँच गई हैं, एक ऐसे स्तर पर पहुँच गई हैं जहाँ हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सफलता का, अपनी शक्तियों का परचम लहरा रही हैं। और तो और महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर निकलकर बहुत ऐसे कार्य कर रही हैं जो प्रशंसनीय हैं। हालांकि कुछ एक आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की जाती हैं और जिसके सवाल जवाब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले हैं। तो आपका स्वागत है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो इस प्रोग्राम में? जी, एक्चुअली हमारा क्या रहता है कि जैसे नारी नारायणी एक फाउंडेशन एक संस्था है जिसमें 200 महिलाओं की सदस्यता है, जिन्होंने 200 महिलाएं हिसार की सदस्यता ग्रहण की हुई है। तो उन 200 महिलाओं को तो हम एक टोकन ऑफ लव कह लें, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह लें। कई बार कहा जाता है कि आप सारी महिलाओं को क्यों सम्मानित करते हैं। हम सोचते हैं कि आप एक महिला हैं और हम अब महिलाहुड को भी, तो एक विमेनहुड को भी तो एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। आप महिला हैं, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ संस्था के कर्मों में भी भागीदारी निभा रही हैं, इसलिए उन सबका सम्मान तो बनता ही है। साथ ही साथ हमारी जो मुख्य अतिथि रहने वाली हैं वो रेनू भाटिया जी रहने वाली हैं, और जो पंचकुला से चलकर आ रही हैं स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए। महिला आयोग की चेयरपर्सन है वो, महिला आयोग हरियाणा। और पहले उनका एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में रहेगा, उसके बाद हमारे यहाँ पर, और उनका आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, हिसार वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक महिला जो यूके से स्टडी की हुई है उन्होंने, और उनका जो पोर्टफोलियो अगर हम चेक करें तो सच में वो एक सशक्त महिला है और हम सब के लिए वो प्रेरणादायी हैं। और ऐसी महिला का हमारे बीच में उपस्थित होना उस दिन के सौभाग्य की बात है। कुछ स्पेसिफिक महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जी, कुछ हमारे हिसार में जैसे कुछ अग्रणी महिलाएं हैं, कई क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, तो उन्हें भी इस कार्यक्रम में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया जा रहा है। तो सभी कार्यक्रम कहाँ पे आपका होगा, टाइमिंग वगैरह क्या रहने वाली है? HAU ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रहने वाला है, और ये जो ऑडिटोरियम है बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ कॉलेज, जो एक गवर्नमेंट स्कूल है, आप सभी ने शायद देखा भी होगा HAU में, उसके जस्ट अपोजिट आपको दिखाई देगा, बड़ा सा है। उस ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं नारायणी फाउंडेशन, आप आए हो, पिछले इन सालों में आपने क्या बदलाव देखा है कि नारी की भूमिका के ऊपर क्या बदलाव हुए? जो अगर हम बात करें समाज में नारी की भूमिका क्या बदली है, और उनके अधिकारों की भी अगर हम बात करते हैं तो क्या उन्हें वो अधिकार मिल पा रहे हैं जिनकी वो हकदार है? अगर हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो महिलाओं के अधिकारों में बहुत अधिक बदलाव हुआ है। महिलाओं को पुरुषों से भी अधिक, मैं यही कहूँगी कि पुरुषों से भी अधिक महत्व भी दिया जा रहा है, स्वतंत्रता भी मिली हुई है और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिल रहा है। हर तरह से उनके लिए प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, संस्थाएं भी ऑर्गेनाइज करती
होती है, कहीं ना कहीं पुरुष इस क्षेत्र में पीछे रह रहे हैं अभी। महिला आगे अगर हम जा रही है, शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो महिला आगे जा रही है, कदम टू कदम, मतलब पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और अभी 3-4 सालों में अब ऐसा हुआ है कि हर नारी जो है अपने आप को और सशक्त करना चाह रही है, तो वो प्लेटफॉर्म उनको जैसे हम दे रहे हैं या और भी संस्थाएं दे रही हैं, तो वह आगे आ रही हैं। और अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो अभी महिलाओं की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार मुझे दिखाई नहीं देता है। उनकी स्थिति वैसे ही दयनीय बनी हुई है। तो कन्या भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है, अभी भी पुरुषों को ही और पुत्र को ही प्राथमिकता दी जा रही है पुत्री की बजाय। अभी आपने देखा भी था 10 लड़कियां पैदा की एक लड़के की चाह में, ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ रही है। तो ये एक दयनीय विषय है, अब इस सोच को बदलना होगा। ऐसे में मतलब आपकी संस्था जो है, और अभी आप बुला भी रहे हैं महिला आयोग की चेयरपर्सन को बुला रहे हैं, तो आपकी संस्था इस दिशा में क्या कार्य कर रही है और आगे क्या भविष्य में कोई और योजनाएं हैं? जो जरूरतमंद महिलाएं उनके लिए सिलाई सेंटर चल रहे हैं, उनके लिए सिलाई सेंटर। जागरूकता, सबसे पहले तो जागरूकता ज़रूरी है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा हो पाएगा। और हमारी संस्था के द्वारा सिलाई केंद्र चलवाया जा रहा है, बर्तन बैंक है, साथ साथ हमारे द्वारा बुक बैंक भी चलाया जा रहा है। और जहाँ भी हमें ऐसा लगता है, पता चलता है कि महिलाओं को अगर ज़रूरत है, तो हमारी संस्था हम जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। वो जिस तरीके से भी चाहती हैं सहायता, तो हम करते हैं। जैसे कार्यक्रम में इसमें जैसे महिला की चेयरमैन आ रही हैं, जो आम महिलाएं जो आएंगी उनके लिए क्या संदेश वहाँ पे कार्यक्रम होगा, क्या ऐसा संदेश आप लोग देने वाले हैं? क्या सम्मानित खाली रहेगा या कुछ ना कुछ लोगों को उनको ज्ञान देने की बातें भी वहाँ पे होंगी? बिल्कुल रहेगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी है। साथ साथ हमारी जो फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर की जो वाइफ है, उनके द्वारा संबोधन रहने वाला है। और वो ओब्वियसली लिंगानुपात पर ही है उनका संबोधन भी, उन्होंने यही टॉपिक उठाया है और अध्यक्षता भी उन्हीं की रहेगी। साथ साथ जो हमारी चेयरपर्सन आ रही है महिला आयोग की, रेणु भाटिया जी, उनके द्वारा भी संबोधन रहेगा और महिलाओं की दशा को दिखाते हुए एक नाटक यानी कि एक सॉन्ग के माध्यम से उसका भी वर्णन किया जा रहा है कि आज की महिला कितनी सशक्त हो गई है। और साथ साथ और भी 2-4 कल्चरल एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं, तो महिलाओं के एंजॉयमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ रहने वाला है। महिलाओं के विरुद्ध जो है बढ़ते अपराध, और आपने देखा होगा आंकड़े बड़े हैं ना, चौंकाने वाले हैं। बेटियों का अपहरण हो रहा है, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, जहाँ की भी आप बात कर रहे हैं। तो क्या नारी नारायणी फाउंडेशन कुछ इस तरीके की एक्टिविटी भी करेगी कि सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए उनको? हाँ, हमने कर रखा है सर, लास्ट 2 ईयर हमने इसका सेल्फ डिफेंस का हमने कोर्स करवाया हुआ है। मतलब हमारा ये सारा चीज चल रहा है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, मतलब कि हर फील्ड में हम काम कर ही रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भी हम सोच रहे हैं इस विचार में। सेल्फ डिफेंस का हमने स्पेशल डिफेंस के लिए जो लड़कियां नहीं कर पा रही है, फाइनेंस प्रॉब्लम है या कुछ भी बाहर नहीं निकल पा रही है, उनको इस चीज़ के लिए प्रेशर बनाया जाए या फिर आप कह दो कि उनका मोरल सपोर्ट किया जाए उनको इस चीज़ के लिए। सर 2024 में हमने नारी नारायणी फाउंडेशन की ओर से सेल्फ डिफेंस मैम के घर में ही रखा था, 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी हमने, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम फिर से उनको दें। आजकल जो बढ़ रहे हैं डिवोर्सिस के केस बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी लड़कियों को सहन शक्ति के बारे में संदेश देंगे, पुरुष को भी संदेश देंगे, भी नाप तोल के चले सर, ज़्यादा महिलाओं को दबाए भी नहीं, अपने बराबर कदम से कदम चलाए, ताकि महिलाओं का भी सहन शक्ति बनी रहे और पुरुषों की भी बनी रहे। हाँ जी, भी अवेयर करा जाएगा लड़कियों को। जी हम लोग पहले कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सिलाई सेंटर भी चल रहा है, उसमें हम जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें मैम बुलाते हैं सबको। कोई ऑरेटर्स होते हैं जो बहुत अच्छे ऑरेटर्स होते हैं, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, उनको सब कुछ बताया जाता है। स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस की जाती है। हमारे साथ जो गृहिणियों के साथ जो बच्चे साथ में आते हैं उनके लिए वर्कशॉप्स रखी जाती हैं। उसके अलावा जो सेल्फ डिफेंस का, जैसे मैम कह रही हैं कि सेल्फ डिफेंस का भी हम लोगों ने कोर्स करवाया है। जो गरीब गृहिणियाँ हैं जो या जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चे को कोई दान देना, जैसे दहेज का या कुछ भी ऐसा दान देना, तो वो भी हम लोग अरेंज करवाकर अपने मेंबर्स के थ्रू उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बहुत सारी जो है, सिर्फ यही नहीं है कि नारी नारायणी सिर्फ एक ऐसी संस्था है जो हमारे खुद के कल्चर प्रोग्राम के लिए है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन फैक्ट वी आर डूइंग फॉर द वुमेन टू एम्पावर द वुमेन, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आपने बात की प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं महिलाओं को, आगे आ रही हैं, तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से प्लेटफॉर्म मिला, उनको अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म मिला, अर्निंग का भी प्लेटफॉर्म मिला है, पर उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही कहीं ना कहीं खुलापन बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर विचारों में ऐसे बदलाव हुए हैं जो अपराध जो महिलाओं के विरोध भी बढ़ रहे हैं
और महिलाएं भी अपराधों में लिप्त हो रही हैं, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, महिलाएं जो है इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? ये वाले जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा बेसिकली जो एजेंडा है नारी सशक्तिकरण को लेकर है कि नारी को किसी भी विचारों के अंदर चाहे आगे बढ़ाना, चाहे उसको हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाना है। तो जो आप बोल रहे हो कि जो सोशल प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं देखो फायदा होता है, सोशल प्लेटफॉर्म से हमेशा ही आगे ही बढ़ा जाता है। तो इस बार भी हमारा जो 8 मार्च का प्रोग्राम होने वाला है नारी नारायणी फाउंडेशन का HAU में, उसका भी मेन जो मोटिव है वो नारी सशक्तिकरण ही है। क्यों ना हम महिलाओं को हर क्षेत्र में, अग्रणी क्षेत्र के अंदर बढ़ चुकी हैं, उनको सम्मान दिया जा सके। और ये जो चीज़ है सोशल प्लेटफॉर्म्स की, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स रहते हैं। अगर हम इसे पॉजिटिवली यूज़ करें तो हम ये कहेंगे कि नारी नारायणी फाउंडेशन को पॉपुलर करने में या फिर सब तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो हम तो पॉजिटिव भी समझते हैं इस चीज़ को, और अगर आप नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं तो साइंस जो है उसका जब भी आप नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।